आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों साथ जी किरदारो, तीनों साथ जी किरदारो एक ही जो वचन विचार एक ही जो वचन विचार देखो बाहर माहे अंतर, देखो बाहर माहे अंतर, नीजो सार को सार जो सार, तीनों साथी की किरदारो, तीनों साथी की किरदारो एक ही जो वचन विचार एक ही जो वचन विचार देखो बाहर देखो बाहर माही जो सार जो सार, तीनों साथी की किरदारो, जाने दिल की जाहिर जाने भी, दर्द जाने दिल की जाहिर जाने भी, अंतर मुश्किल आजना, अंतर मुश्किल आजना, रंग लागा उतला दे, दोनों साथ की किरदारो, तीनों साथ की किरदारो, मेरे दिल के दर्द की, मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने मेरे दिल के दर्द की, मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला, जा तो करो क्या, तीनों साथी की किरदारो, तीनों साथी की किरदारो एक ही जो वचन विचार, वचन विचार, तीनों साथी की किरदारो।
मेरी एक दृष्टि धनी में, मेरी एक दृष्टि धनी में, दूजी साथ के माँ। मेरी एक दृष्टि धनी में, दूजी साथ के माँ। ना दुख आवे मोहे साथ को, तो दुख आवे मोहे साथ को, ना तो दुख मोहे कहूँ ना। सुनो साथ की किरदारो, सुनो साथ की किरदारो। अब बहुत कहूँ मैं के साथ, करी है इशारत। अब बहुत कहता, करी है इशारत। दिल आवे तो ले जो करो, दिल आवे तो ले जो करो। सुख पाए कहे शिव महमत, सुनो साथ की किरदारो, सुनो साथ की किरदारो। एक ही जो वचन विचार, एक ही जो वचन विचार। देखो बाहिर माहे अंतर, देखो बाहिर माहे अंतर। लीजो सार को सार जो सार, सुनो साथ की किरदारो, सुनो साथ की प्रणाम जी। प्रणाम जी अंजू। पर आज आपका नेट बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम।
तो सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक चल रही है, जिसकी दूसरी लहर चल रही है। पहली लहर में महाराज जी को उनके पिता का धाम गमन हो गया और वो अकेले पड़ गए। तो यहीं तक की बीतक हुई थी कि कैसे धरती और आकाश रूपी दो पाटों के बीच में अनजाने से वो एक कण के समान रह गए। पिता का साया सर से उठ गया। पिता हमारे छोड़कर चले गए जब धाम, धीरे धीरे पास जो धन था हुआ तमाम। महाराज जी कह रहे हैं वही एक कमाने वाले थे, मैं अभी बहुत छोटा था, 8 वर्ष का था, और माता कमाती नहीं थी, भाई मेरा मुझसे भी छोटा था, तो अब धन कहाँ से आता? पिता के साया तो ऊपर से उठ गया। जो कुछ भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे एक एक दिन करके खत्म होने लग जाती है। माता रह गई सिर्फ साथ में, लालन पालन को केवल, 8 वर्ष का बालक मैं क्या दे सकता उनको बल। मेरी माता ही रह गई थी खाली हम दोनों भाइयों को लालन पालन के लिए, और मेरी वर्ष सिर्फ 8 वर्ष की थी, मेरी उम्र 8 वर्ष की थी। मैं उनकी क्या मदद कर पाता, मैं उनको कैसे बल दे पाता, जबकि वो अकेली थी। वो समय था जबकि उनको एक सहारे की जरूरत थी, एक बल की जरूरत थी। लेकिन मैं इतना छोटा था। अब महाराज जी जबकि बड़े होकर अपनी बीतक लिख रहे हैं, तो उस समय को याद करके बता रहे हैं कि वो इतना कठिन समय था कि पिता तो चले गए, माता अकेली रह गई, कमाने वाला कोई रहा नहीं, हम दोनों भाई एकदम छोटे थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि माता को कैसे बल दें। और भार सा था एक अपना उल्टा माता के ऊपर, क्यों कर पालन होगा इनका, हमें देख रोती अक्सर। बल्कि हम, मेरा तो उनके ऊपर, मैं उनको कोई बल तो दे ही नहीं सकता था, ना कमाने की कोई व्यवस्था कर सकता था, इतना छोटा था। ऊपर से मेरा भार उनके ऊपर और था, और मेरे भाई का भार था माता के ऊपर। एक तो वो पिता के संग छोड़ने से अकेली रह गई, ऊपर से हमारा लालन पालन का भार भी उनके ऊपर आ गया। हर पल हर घड़ी वो हमें देख कर रोती थी, तो हमारा लालन पालन कैसे करेंगे। लेकिन खुदा के भरोसे ही, जिसको दुनिया में परमात्मा भेजता है, उसके बारे में सब कुछ पहले से ही लिख के भेजता है। हम सोचते हैं कि ये हम कैसे करेंगे, वो हम कैसे करेंगे, हमारे ऊपर जब जिम्मेदारी आती है, और जब वो जिम्मेदारी स्वयं परमात्मा कैसे पूरी कर देते हैं राज्य, ये तो हमें समय निकल जाने के बाद पता लगता है। अभी माता उनको देख देख कर ये सोच रही है वो इन दोनों का लालन पालन कैसे करेंगे। उलट फेर है ही माया में, उलट गई बाजी सारी, काम किसी का करता कोई, करता जो पड़ता भारी। महाराज जी कह रहे हैं कि माया की बाजी तो उल्टी ही है, कब सीधी से वैसे ही उसको उल्टी कहा गया है, और यहाँ तो और उल्टी पे उल्टी ही हो गई, और भी गहरी गांठी लग गई कि हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आन पड़ी कि क्या ही कहना था। उलट फेर है ही माया में, उलट गई बाजी सारी। हमारी इस माया की बाजी को तो वैसे ही उल्टा फेरा ही कहा गया है, और हमारी तो पूर्णता पर्सनली वाली पूरी ही उलट गई। काम किसी का करता कोई, करता को पड़ता भारी। हमें क्या पता कौन किसका काम करता है, किसके ऊपर भार आ जाता है, ये तो समय बताता है। उस समय 8 वर्ष का बालक मैं हूँ, मुझे क्या ही समझ है कि कौन मेरा लालन पालन करेगा, मेरी माता अगर करेंगी तो कैसे करेंगी, उनको कौन बल देगा। ये सब कुछ अंधकार में था, लेकिन करता तो ऊपर बैठा था, सब देख रहा था, उसने सोच समझ के ही पिता को हमारे ऊपर से छीना था। तो सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। महाराज जी कह रहे हैं हमें नहीं मालूम कौन करता है कौन कराता है, ये तो जो करता है जो कराता है वही जाने, हमें तो समझ में उस समय नहीं आई। लाले आन पड़े खाने के, घेरा संकट ने आकर, कभी कभी माँ रो उठती भूखा हम दोनों को पाकर। खाने के भी लाले पड़ गए। सुंदर साथ जी, हम अपने दुखों को रोते हैं आज दुनिया में, अगर महाराज जी की बीतक पढ़ ले तो इतना कठिन समय शायद ही आज के वक्त में किसी को भी दिया जाता हो। उस समय तो इतने खर्चे भी नहीं थे, फिर भी जो है महाराज जी के ऊपर ऐसा कठिन समय आया कि भूखों तक रहना पड़ा, पानी से रह रहे के गुजारा चलाएंगे। अभी तो ऐसी स्थिति किसी की भी नहीं, राज्य ने इतने दुखों में तो किसी को भी नहीं डाला। हम लोगों तो और ही तरह के दुखों को अपना दुख समझ लेते हैं, लेकिन महाराज जी की बीतक पढ़ने के बाद बन मिलता है कि कैसे धनी किससे कैसे भी वक्त गुजरवा लेते हैं। ये उनकी महिमा है,
कितने भी कम साधन हो, लेकिन इंसान जी लेता है। और तो कह रहे हैं, लाले आन पड़े खाने के, घेरा संकट ने आकर। सारा संकट ही हमको घेर ही लिया, ऐसे लगता है हम ही संकट बन गए हो। कभी कभी माँ रो उठती भूखा हम दोनों को पाकर। जब कोई हमारे खाने की व्यवस्था नहीं कर पाती तो हम दोनों को भूखा देखकर रो पड़ती माँ। माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन बच्चों को कौन माँ भूखा देख सकती है। तो कह रही है, हम लोग को भूख का संकट तो आया ही आया था, माँ के ऊपर तो डबल संकट था। एक तो वो स्वयं भूखी थी, ऊपर से हम दोनों को भूखा देखकर वो और द्रवित हो जाती थी और रोती थी कि कैसे इनका लालन पालन होगा। दिन दरिद्रता के कुछ तो घर के कोनों में काटे, कुछ रोज पड़ोसियों ने अपने थोड़े थोड़े संकट बांटे। वो कहने, कोई कोई दिन तो ऐसा था कि हम तीनों ही भूखे अपने घर के कोनों में ही पड़े रहते थे, पानी पी पी कर गुजारा करते थे। कभी कभी कोई मदद के लिए हमारा पड़ोसी आ भी जाता था, लेकिन ताऊ चाचा मदद नहीं करते थे। कोई भी सुन, पड़ोसी लोग जो थे वो हमसे हमारा संकट बांटने के लिए कभी कभी कुछ हमें दे जाते थे, तो उससे हमारा फिर थोड़ा सा गुजारा चल जाता था। तो कोई ना कोई को परमात्मा हमारे पास भेज के हमारे संकट को कभी कभी काट भी दिया करते थे, ऐसा भी होता था। कुछ रोज पीसने पीस पीस चुपके चुपके माँ ने पाला, जितना टल सकता था वक्त उनसे ये बुरा चक्र उसने टाला। वो कह रहे कभी कभी कुछ गेहूं रहता था जिसको पीस के हम लोग थोड़ा थोड़ा सा खा लेते थे, या जो चने होते हैं उनको भी पीस कर सत्तू बना लिया जाता है, जिसको पानी में घोलकर किया जाता है। तो वो उससे भी जो है पेट अच्छे से भर जाता है। तो वो कह रहे हैं कभी कभी कुछ कुछ जो थोड़ा थोड़ा पड़ोसियों से मिल जाता था, कभी कभी उसको पीस पीस कर हम लोग पीते रहते थे। पीस पीस के चुपके माँ ने पाला, किसी और को अपना दुख बता भी नहीं सकते थे, और इस तरह से माँ ने हमको पाला है। जितना टल सकता था वक्त उससे ये बुरा वक्त उसने टाला। जितना भी पॉसिबल हो सकता था वो कभी किसी से मांग के लाती थी या कुछ भी करती थी हमारे को उसने। कभी भूखा हम रहे और कभी कुछ थोड़ा थोड़ा पानी में घोल कर, कभी सत्तू, कभी आटे की रोटी थोड़ा थोड़ा बनाकर हम पीस पीस के, उसको भी ज्यादा खर्च नहीं करते थे कि साधन कम है, सामान कम है और उसको ज्यादा लंबे समय तक चलाना है। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पीस पीस कर हम लोग गुजारा खा खा कर करते थे। लड़ती थी, लड़ती भी रही संकटों से, सब किया हमारा भर पाया, लेकिन दुख टालनहारी का दुख ही खुद ही टलने का वक्त आया। वो कह रहे हैं इस तरह से हमने पिता का साया छूट जाने पर थोड़ा थोड़ा वक्त इतनी कठिनाई में गुजारा। मेरी माँ संकटों से हमें कैसे बचाती रही, कैसे थोड़ा थोड़ा करके खिलाकर हमारा लालन पालन करती रही। उसने हमारे संकटों को अपनी सामर्थ्य से ज्यादा हमारे संकटों को टाल टाल के हमें पालने की कोशिश करी। लेकिन जो माता हमारे दुखों को टालने वाली थी, एक दिन उसी का ही जाने का वक्त आ गया। अब उनको भी परमात्मा ने दुख से छुड़ाना है तो उनको भी ले जाए। तो दुख का जीवन काटने के लिए फिर महाराज जी और उनके छोटे भाई रह जाएंगे। माता को जो इस संसार से गया उसके तो फिर दुख खत्म ही हो गए। फिर तो राज्य जाने, परमात्मा जाने वो किस तन में आते हैं, फिर कैसे जीवन लीला चलती है। लेकिन इस तन में उनकी माता को बहुत कष्ट था अपने दोनों बच्चों को भूखा रखने का। फिर भी वो उनका लालन पालन करती रही अपनी सामर्थ्य से ज्यादा, कभी पड़ोसियों से मदद लेकर या किसी भी तरह से। फिर एक दिन उनके भी जाने का वक्त आ गया। काल पक्ष की ओर से उठा ऐसा वेग, चारों कूटों देश की फैला भयंकर प्लेग। वो कह रहे महाराज जी उस समय पता नहीं क्या हो गया, ऐसी बीमारी प्लेग की फैली कि हर घर में लोग मरने लग गए और लाशों के ढेर लगने लग गए। सुपर साथ जी हम लोग तो खुद इस वक्त से अभी पिछले 2 सालों में गुजरे हैं कि कैसे कोरोना ने जो है हर घर में मौत को फैला दिया था, मौत का पसारा हो गया था। गलियों में लोग दिखाई नहीं देते थे, बिल्कुल सूना। जितना भी वर्णन करेंगे बिल्कुल इतना ही वर्णन, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोरोना का अभी अभी गुजरा है हमारे साथ, जो महाराज जी अपने प्लेग का समय का करेंगे। तो ऐसा समय आ गया कि घर से कोई बाहर ही नहीं निकलता था। काल पक्ष की ओर से उठा ऐसा वेग, ऐसा कालचक्र चला, चारों फूटों देश की फैला फैला भयंकर प्लेग। चारों तरफ देश में
प्लेग की बीमारी फैल गई। साल 63 का अंतिम था, लगा न था संबत 64, महामारी फैली घर घर में, बाकी बची न एक भी चौखट। वो कह रहे हैं 63 का अंतिम समय चल रहा था, 64 आने वाला था और ये महामारी प्लेग वाली फैल गई। कोई भी घर उसने बाकी नहीं छोड़ा इस बीमारी में, जहां ये प्रवेश नहीं किए हो, जहां इसने अपना मौत का तांडव ना किया हो, हर घर से कुछ लोगों को मौत के मुंह में जाना ही पड़ा। छोड़ भगे सब घर घर वाले, पड़े जंगल में जा जा, नाच रहा था काल गाल में, ठूसे बुरी तरह खाजा। तो इस प्रकार से सब लोग क्योंकि उस शहर को छोड़ छोड़कर भागने लगे, जाकर जंगल में कोई झोपड़ी बनाकर रहने लगे, क्योंकि पूरे शहर में प्लेग की बीमारी थी। कोई भी किसी को नहीं पूछ पा रहा था, ना ही कोई किसी की मदद ही कर पा रहा था। तो कह रहे हैं नाच रहा था काल गाल गाल में, ऐसे लग रहा था हम मौत के मुंह में ही हो। वो शहर ना होकर, हमारा घर ना होकर, ऐसे लग रहा था कि मौत के मुंह में हम समाये चले जा रहे हैं। चारों तरफ मौत ही मौत और लाशें ही लाशें दिख रही थी। इस तरह से लोग छोड़ छोड़कर भागने लग गए। जिनके पास संसाधन थे, अपना घर छोड़कर वो अपने संसाधनों को लेकर आगे अपनी व्यवस्था करने लगे। कीड़े और मकोड़ों की गति, मानव चारों ओर भरे, मरने वालों को सच जानो, ढोने वाले नहीं मिले। ऐसी बीमारी फैल गई चारों तरफ। वो कह रहे हैं कि सब तरफ कीड़े मकोड़ों की तरह लाशें फैली हुई थी और कोई भी, सब तरफ ऐसे लग रहा था मौत का तांडव हो रहा है। चारों तरफ मानव की लाशें ही लाशें दिख रही थी और मरने वालों को कोई ढोने वाला तक नहीं मिल रहा था। मतलब परिवार के 3 सदस्य अगर चले गए तो बाकी के 2 बच भी गए, तो उनको कैसे उनका अंतिम संस्कार करेंगे। चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। महाराज जी उस मौत के तांडव का वर्णन कर रहे हैं कि जहां कोई किसी को ढोने वाला तक नहीं मिल रहा था। सुंदर साथ जी बीतक साहब में भी रामनगर में ऐसा वर्णन आता है, जब वहां पर भी बीमारी फैल जाती है और सुंदर साथ किसी को एक को ठिकाने लगा के आते हैं, दूसरा जब पहुंचते हैं तो दूसरा भी जाने की तैयारी किया होता है। तब महाराज जी ने, शिवजी साहिब जी ने अपने हुक्म से उस बीमारी को दबाया था। और मतलब समय समय पर अतीत इसका गवाह है कि ऐसा तांडव होता रहता है। और हम लोग तो खुद इस सब, मेरे ख्याल से सब लोग साक्षी हैं लास्ट 2 इयर्स के, कि कैसे जो है कोरोना ने भी सारे दुनिया को हिला के रख दिया था। और महाराज जी की बीतक और अपनी धनी की बीतक पढ़ के भी ये पता लगता है पिछले 400 वर्ष में ये बीमारी तीसरी बार यहाँ आई या इससे भी ज्यादा बार आई, कुछ कह नहीं सकते। अजल मजल करने वाला तक किसी किसी को मिले, पिता चिता एक पर मुर्दे दो दो, बाज बाज तो नहीं फूके। कह रहे हैं किसी का तो अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं, उनका पूरा का पूरा परिवार ही चला गया। अब कौन उनका अंतिम संस्कार करे? लोग अपने परिवार का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे, किसी और के अंतिम संस्कार का क्या करें। चिता पर मुर्दे दो दो, एक एक चिता पर इतनी बुरी हालत हो गई कि एक चिता तैयार की जाती थी, उसमें 2-2 3-3 मुर्दे रखकर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाता था और उनको फूंक दिया जाता था। समझ ही नहीं आता था कि कैसे सब तरफ इतना तांडव हो रहा है। और ऐसे में जो है 2 बालक, एक की उम्र 8 वर्ष और मे बी दूसरे की 6 या 5 वर्ष। तो ऐसे में ये दोनों बालक जो है चारों तरफ मौत का तांडव उनको परमात्मा ने बचपन में ही दिखा दिया। तो देखिए निडर बनाने का उपाय नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है, क्या मालूम इन 2 जो परम धाम की आत्माएं हैं, उनको निडर बनाने के लिए, उनको माया का यह भयंकर रूप दिखाकर निडर बनाने के लिए, इससे निष्ठुर बनाने के लिए कि माया कितनी निष्ठुर है, उससे निकालने के लिए धनी ने क्या ही माया का रूप महाराज जी को दिखाया बचपन में ही 8 वर्ष की उम्र में। सोचिए हम लोग तो आज, अगर हम लोगों ने कोरोना देखा तो हमारी उम्र हो चुकी थी, हम देख चुके थे, हम समझदार हो चुके थे, मौत को समझ चुके थे। उस उम्र की वर्ष में कौन सा बच्चा मौत और जन्म को समझ पाता है, जबकि चारों तरफ उसे लाशें ही दिखाई दे रही है। तो एक परीक्षा की तो घड़ी थी ही थी कि पिता चले जा चुके थे, आमदनी का कोई साधन नहीं रह गया था, ऊपर से जो प्लेग की बीमारी थी इसने और कठिन परीक्षाओं में डाल दिया था। बचते एक दूसरे से सब, घर दर बंद पड़े रहते, भाव भाई करते गली कूचे, लोग छोड़ छोड़ घर भगते। और कह रहे हैं बिल्कुल वैसी स्थिति, मैंने तो खुद ये सारी जितना महाराज जी वर्णन कर रहे हैं
तो खुद अपनी गली में ही देखा, कोई किसी को नहीं पूछ रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था कि कोरोना वाले के पास जाएंगे उनको कोरोना ना हो जाए। तो कोई परिवार के सदस्य भी अगर घर में किसी एक को कोरोना हो जाए तो कैसे उसको क्वारंटाइन कर देते थे, घर वाले भी नहीं छूते थे, उसके करीब नहीं जाते थे, कोई अगल बगल वालों का आना तो बहुत ही मुश्किल था। वो वक्त तो अभी ही देखा पिछले साल की, कैसे पूरी गली में बिल्कुल सन्नाटा था, कहीं कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो इतना बुरा हाल तो हम लोगों ने खुद ही देखा अभी, और महाराज जी भी उसी हाल का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हमारी और उनकी आयु में बहुत बड़ा फर्क है। उस समय सिर्फ 8 वर्ष के थे। गली कूचे बिल्कुल खाली थे, लोग भाग छोड़ छोड़कर गली कूचों में दिखाई नहीं देते थे, अपने अपने घरों में घुस जाते थे, और कोई कोई तो घरों को भी छोड़कर जंगलों में जाकर बस रहे थे। गांव गोद छिपाए हम दोनों को माँ घर में बैठी रहती, चाहे काम बिगड़ जाए जो बाहर वो ना जाने देती। माता भी डर रही थी, घर में अनाज का एक दाना नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमको जो है, या खुद भी घर से बाहर नहीं जाती थी किसी भी कारण से। हम कितने कितने दिन भूखे रहे, लेकिन हम किसी से मदद लेने के लिए बाहर नहीं गए। तो कह रहे माता जो है हमें घर में ही छुपा के रखती थी, खुद भी घर में रहती थी, कितना भी आन संकट आ जाए लेकिन वो हमें बाहर निकलने नहीं देती थी। मानो बाहर खैर नहीं है, गली गली फिर रही हो मौत, जो निकला घर से बाहर को मानो पकड़ करेगी फौत। ऐसा लगता था माता को कि कहीं हम बाहर गए तो हमें मौत ना पकड़ ले। जितने दिन विधाता ने दिए हम अपने घर में ही काट ले, कैसे भी काट ले। गली गली में मौत का तांडव हो रहा था, गली गली में ऐसे लग रहा था मौत ही घूम रही है, इंसान तो घूम ही नहीं रहे हैं। जो निकला घर से बाहर को मानो पकड़ करेगी मौत। ऐसा लगता था कि कोई भी घर से बाहर निकला तो मौत उसको अपने शिकंजे में पकड़ लेगी। घर में ना था एक दाना तक, भूखे गुजार रहे थे वक्त, समय तंग था तो पहले ही, लेकिन और हुआ कुछ सच। महाराज जी कह रहे हैं हम लोग तो भूखे ही रह रहे थे, हमारे पास तो पहले ही खाने को कुछ नहीं था, भूखे ही इस वक्त को, कठिन वक्त को गुजार रहे थे। समय तंग था तो पहले से ही, वो कह रहे हमारा समय तो पहले से ही कठिन चल रहा था, लेकिन और हुआ कुछ सख्त, और ऊपर से और भी सख्त हो गया। और भी कहते हैं गरीबी में आटा गीला, ये कहावत है कि एक तो कठिनाई वैसे ही आई है, ऊपर से और दूसरी कठिनाई हमारे ऊपर आ गई। हमारी परीक्षाओं पे ऊपर परीक्षाएं चल रही थी। अपनी परम स्नेही जननी अनायास बीमार हुई, लिए फिरी कुछ देर दुख को आखिर को लाचार हुई। वो कह रही है हमारी सबसे हमें प्रेम के आगोश में रखने वाली हमारी माता अनायास ही बीमार हो गई। जो हमारे दुख को थोड़ा थोड़ा बांटती थी, हमारे दुख का भार वहन करती थी, आखिर को वो हमारे दुख को काटने के लिए भी नहीं रह पा रही थी, और वो लाचार हो गई और बीमार पड़ गई। गिरी गई अंत सैया पर, गिर ही गई अंत शैया पर, दवा न दारू गांठ न दाम, सिर्फ आसरे पर पानी के, माने काटा समय तमाम। अब दवा दारू तो वहां पे उस समय थी ही नहीं, सब लोग तो छुपे हुए थे, ऊपर से पैसे भी नहीं थे, माता का इलाज कैसे करते, ऊपर से उनके इलाज में उनके शरीर को बल देने के लिए हमारे पास भोजन भी नहीं था, पानी के भरोसे हम तीनों चल रहे थे। ऐसे में माता बीमार हो गई और अंत में वो गिर ही पड़ी। दिया करे जल भर भर हम भी, चम्मच खुले हुए मुंह में, दिया करे जल भर भर हम भी, चम्मच खुले हुए मुंह में, खुलवाए अपने दरवाजे प्रातः आकर ताऊ ने। और हम भी उनके खुले हुए मुंह में पानी डालते रहते थे, हमें भी समझ नहीं आती थी, हम इतने छोटे थे, माँ गिर गई थी, वो तो हमसे पानी मांग भी नहीं रही थी, लेकिन हम उनके खुले हुए मुंह को देखकर उसमें पानी डालते रहते थे। सुबह सुबह हमारे ताऊ जी ने दरवाजा खटखटाया और उन्होंने बाहर से ही हमसे माता का हाल पूछा। खुलवाए अपने दरवाजे प्रातः आकर ताऊ ने, बिना घुसे ही अंदर माँ का हाल ताऊ जी ने पूछा। हमको क्या मालूम कि क्या है, हमने बता दिया। अच्छा, ताऊ ने पूछा हमारी माता कैसी है, क्योंकि उनको थोड़ी सी खबर लगी थी कि माँ बीमार है, तो दरवाजे के अंदर आए बिना बाहर से ही पूछा कि माता कैसी है। हमें भी वो कह रहे समझ नहीं आ रही, हमने कहा माँ अच्छी है। आधी रात तलक तक ताऊ कूल कूल इसकी बीती, चुप पड़ी है अब तो पानी देने पर ही पीती है। रात्रि बीत गई लेकिन माँ तो अब आवाज ही नहीं कर रही थी, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, माँ तो बहुत पहले ही धाम गमन हो गया था, लेकिन अब वो आवाज भी नहीं कर रही थी, चुप पड़ी थी अब तो पानी देने पर ही पीती। पानी भी नहीं मांग रही थी, पहले तो फिर पानी मांग रही थी, फिर उन्होंने पानी भी मांगना बंद कर दिया। हमें समझ नहीं, हम खुले मुंह में खुद ही पानी डालने लगे। ताऊ स्वयं देखने आए तो माँ
पाई मरी हुई, बड़ी देर में आंख लगी है, मुंह फाड़े है पड़ी हुई। जब सुबह ताऊ देखने आए तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी माँ तो कब की धामधुमन उनका हो गया, तुमको पता ही नहीं लगा। लेकिन दोनों बच्चे छोटे थे, उनको क्या पता, वो समझे माँ जो है, माँ ने मुंह खोला हुआ है तो पानी मांग रही होगी, इसलिए उनके मरे हुए मुंह में वो पानी डालते जा रहे थे। बच्चों को समझ कुछ नहीं आ रही थी। इस तरह से कठिन वक्त गुजारा महाराज जी ने। मुझे झिड़क कर बोले ताऊ, कहता है माँ सोई हुई अकड़ी हुई पड़ी बुढ़िया कब की जाने मन हुए। ताऊ ने मुझे डांटा कि तुम्हें समझ नहीं आया कि माता तो कब की चली गई तुमको छोड़कर, लेकिन तुम कहते रहे कि माँ अच्छी है। तो महाराज जी ने कहा मुझे क्या पता, उनको मौत का इतना भी आभास नहीं था छोटे बच्चों को कि किसको मरना कहते हैं। माँ जो है 12 घंटे पहले ही धाम गमन हो गया उनका, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चला। मुंह को खुला हुआ समझते रहे कि माँ शायद पानी पीना चाहती, उसमें पानी डालते रहे। ताऊ ने फिर उनको बताया कि नहीं तुम्हारी माता तो बहुत पहले की चली गई है। इस तरह से खुला हुआ मुंह देख देख कर भरे गए पानी अनसूझ, जा अब कहीं गांव में जाके कोई मरा है ये पूछ बूझ। कहने लगे ताऊ, हमें समझाने लगे कि तुम्हारी माता तो बहुत पहले की चली गई, उनका मुंह खुला का खुला रह के अकड़ गया, जिसके कारण से तुमको बच्चों को समझ नहीं आया, हम खुले हुए मुंह में पानी ही डालते रह गए। तो जब ताऊ ने हमें ये खबर करी तो शौक रह गए महाराज जी और बुद्धिदास जी, क्या होगा, पिता पहले ही नहीं थे, माता भी जो है इस बीमारी में साथ छोड़ गई। ताऊ वैसे ही प्यार नहीं करते थे, तो पहले से ही चाहते थे, उनके अंदर बुरे विचार थे इन सबके लिए। तो शुक्र ही मना रहे थे कि माता पिता चले गए, 2 बच्चे हैं, इनको देखो कैसे करते हैं। तो जाके ताऊ ने पूछा बाप पता लगा के आओ बाहर जाकर कि कहीं कोई मरा हुआ है तो उसके साथ हमारी माता को भी जो है शमशान की तरफ भेज दे, उसकी गाड़ी में धर देंगे, वरना कौन ले जाएगा, पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, यहाँ लेने कोई ना आएगा। ताऊ जी ने समझाया कि बाहर जाके पता करके आओ, यदि कहीं पर भी मौत हुई है, कहीं पर भी कोई मरा है, तो उसके साथ तुम्हारी माता को भी उसी उसी गाड़ी में लाद देंगे, वरना कौन इनका अंतिम संस्कार करेगा, मैं तो छूऊंगा नहीं, और तुम भी छोटे बालक हो तो हमें किसी का सहारा ही लेना पड़ेगा। मुझे चून देता जा, इतने पिंड बनाकर रख दूंगा, जब गाड़ी आएगी उसमें तेरी माँ को धर दूंगा। ताऊ जी बोले खुद कोई मदद नहीं कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि कोई जो अंतिम समय पे कुछ दान दक्षिणा दी जाती है, थोड़ा सा गेहूं या कुछ भी, वो कह रहे हैं यदि घर में है तो हमें देते जाओ, हम उसका पिंड बनाकर रख देंगे, तुम कोई गाड़ी लेके आना, कोई अगर ले जा रही है मरे हुए लोगों को, उसी में तुम्हारी माँ को उस पिंड के साथ रख देंगे। ताऊ जी अपने यहाँ कहाँ धरा है चून, शायद ढूंढो तो कहीं तनिक वनिक सा बस चून। तो मैंने उनको ताऊ जी के कहा कि कहाँ हमारे घर में, हम तो इतने दिन से भूखे और पानी से जीवन काट रहे हैं, हमारे घर में कहाँ कोई पिंडदान के लिए कुछ भी मिलेगा। फिर भी मैं गाड़ी देखने जाता हूँ, अब देख लो कहीं मान शायद कुछ छुपा के थोड़ा थोड़ा रखा हो कि अगले दिन हमें खिलाएगी, कुछ मिल जाए तो आप ढूंढ लो। मुझे तो नहीं मालूम कि कुछ खाने के लिए घर में ही है या कुछ गेहूं वेहूं है। गुड़ चाहो तो है थोड़ा सा, चून ना गेहूं का दाना, सच पूछो तो 2 दिन से भूखे हैं मिला नहीं खाना। महाराज जी कहते हैं हमारे पास थोड़ा सा गुड़ है, हम वही गुड़ और पानी पीकर तो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई गेहूं का दाना नहीं है, ना कोई सत्तू है, कुछ भी पिंड करने के लिए नहीं है। आप अगर सच पूछे तो हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, ये थोड़े से गुड़ से ही हम गुजारा कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा गुड़ खा करके पानी पी सो जाते हैं, गर उधार मिल गया कहीं तो चून मांग कर लाते हैं। महाराज जी कहते हैं हम तो यही गुड़ से ही गुजारा कर रहे हैं, थोड़ा सा गुड़ खाते हैं और पानी पीकर सो जाते हैं, कहीं से कोई उधार मिल जाता है, कुछ थोड़ा सा अगर हमें मिलता है तो हम थोड़ा थोड़ा वो मांग कर लाते हैं, और कभी थोड़ी उसी दिन का गुजारा करके हम ऐसे ही गुजारा करते हैं। एक सुनार पर वाजिब था कुछ कर्ज पिता का दिया हुआ, सोचा मैंने चले उसके घर शायद मिल जाए कुछ आसरा। अब माता का तो पिंडदान करना ही है, तो महाराज जी ने बहुत दिमाग लगाया और उनको पता लगा कि उनके पिता ने एक एक जो है सुनार को कुछ कर्ज दिया था, तो कुछ शायद वो हमारी मदद कर पाए। तो महाराज जी उसके दरबार तक, उसके घर तक जाते हैं। सुंदर साहब जी यहाँ पर ही समय समाप्त हो रहा है, तो अब इसको खत्म कर लेते हैं, यहाँ पर समाप्ति कर लेते हैं, फिर आगे अब बढ़ते हैं।
एक सुनार पर वाजिब था, कुछ कर्ज पिता का दिया हुआ। सोचा मैंने चले उसके घर, शायद मिल जाए कुछ आसरा, शायद मिल जाए कुछ आसरा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु